नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम। कुछ कहने से कबल ना तो मनकबत के अशआर पढ़ने से कबल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ बातें पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हो सके तो जिंदगी में इस पर अमल करना। पहली बात तो ये है कि मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, और कोई भी हो किसी के लिए भी अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल नहीं किया जा सकता। जो आपने इतनी देर से बुलंद आवाज और यहाँ पर न जाने क्या क्या देखने को मिला इस वक्त मुझे, तो इससे बेहतर है कि मस्जिदों में जलसे रखो ही मत। अगर यही मामला करना होता है, जलसे होते इसलिए कि ताकि आप कुछ सीख कर जाएं, मगर हमारी कौम पर अफसोस है कि बजाय सीखने के वो इन मस्जिद में आकर, अल्लाह के घर में आकर, बजाय सवाब के कहीं ऐसा तो नहीं गुनहगार बन के जा रहे हैं। ताज्जुब होता है, कोई किसी को इस कदर बातें और चिल्लाना, इस कदर शोर, शर्म आनी चाहिए हर एक को। दूसरे को खामोश करने वाला पहले खुद खामोश रहा करे। कोई मामूली जगह नहीं है, अल्लाह का घर है। यहाँ पर आम तौर पे यूं ही हंसने से जो है कब्र में अंधेरा होगा। शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद किसके घर में हाजिर आए हैं। एक ऑफिसर के ऑफिस में जब जाते हो ना, एक कमिश्नर के ऑफिस में जाते हो तो आवाज नहीं निकलती। इतने लोगों में से अगर आईजी और डीजी के ऑफिस में किसी को या एसपी के ऑफिस में किसी को जाना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े, तो सब बराबर खामोश रहेंगे, क्योंकि पता है कि जरा भी आवाज निकाली तो सजा सुनाई जाएगी। एक दुनिया के ऑफिसर और दुनिया के हाकिम का इतना डर होता है, तो तुम तो रब की बारगाह में, सारे कायनात के बादशाह के घर में हाजिर हो। शर्म करो और जाने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लो। दूसरी बात ये कि अभी मैं आता हूं, मैं अक्सर देखता हूं कि गाड़ी आती है, पहले तो इंतजामिया को यह चाहिए कि गाड़ी के साथ में कोई ना हो, समझे। 50-100 बाइक लेकर आते हैं, 100 बाइक चलाते हैं। अभी रास्ते में आते आते देखा, एक बाइक वाला बेचारा जा रहा था, गैर मुस्लिम था, वो आते आते कोई बच्चा उसको मार रहा है हट जा करके। खुदा ना खास्ता अगर कुछ मामलात हो तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो बोलने के बावजूद भी कोई वहां से वीडियो निकाल रहा है, कोई वहां से मोबाइल लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं इससे सख्त नाराज हूं, और जिसने किया है वो उसका जिम्मेदार है। तो इस कदर, एक तो ये मामलात की 100-100 बाइकें और एक एक बाइक पर 4-4 लोग बैठते हैं, और इससे आप क्या समझते हो कि किसी की शान आप बढ़ा रहे हो? दूसरा देखता है तो कहीं ना कहीं तनकीद करता है। वो गैर मुस्लिम इलाकों में से निकलते हैं, पीछे मना करने के बावजूद कोई नारा लगा रहा है, कोई दूसरी बातें कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपके इलाके में अगर कोई गैर आकर इस तरह से अपने मजहब का नारा लगाकर निकल जाए, तो आप यही कहोगे कि इसने तासुब किया है। तो कुछ चीजों की तरफ तवज्जो दो और कुछ चीजों में तब्दीली लाओ, समझे। आप ये समझते हो कि 50 आदमी जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे, 1000 आदमी होंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी। तो याद रखना, ना आपके इज्जत देने से हमारी इज्जत बढ़ेगी,
ना आप में से किसी के ना आने से हमारी इज्जत कम होगी। इज्जत का देने वाला अल्लाह पाक है, समझे। 100 लोग चलने से अगर किसी की इज्जत बढ़ जाती, हाँ, तो माजी करीब में बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं, गाड़ियां गुजरी है, हजारों लोगों का मजमा होता है। इज्जतें लोगों के मजमे से नहीं बढ़ती है, अल्लाह की अता से बढ़ती है। तो कुछ चीजों का ध्यान दे, मजाक ना बनाए, समझे। ये मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने, मजाक।